तो हेलो दोस्तों, क्या आप अगस्त्य चौहान को जानते हो? अब बहुत से लोग तो इस नाम से पहचान गए हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पर लेकिन जो नहीं पहचान पाए उनके लिए मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ प्रो राइडर 1000 की। हाल ही में एक एक्सीडेंट में इनकी डेथ भी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो इनकी आत्मा को शांति दे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब कहीं ना कहीं इनके एक्सीडेंट से आमिर माजिद को भी जोड़ा जा रहा है। बहुत से लोग आमिर माजिद को पहले से जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये एक जम्मू कश्मीर के राइडर हैं। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि आमिर माजिद को इस कंट्रोवर्सी से क्यों जोड़ा जा रहा है और आमिर माजिद का प्रो राइडर 1000 से क्या लेना देना। तो उसकी शुरुआत इस तरह होती है कि आमिर माजिद जम्मू कश्मीर से आते हैं देहरादून, जहाँ पर प्रो राइडर 1000 का घर है, और ये 2-3 दिन उनके घर पे भी रुकते हैं, वहीं पे खाना वाना खाते हैं। साथ में ही ये काफ़ी सारी राइड्स पहले भी कर चुके थे और अब भी कर रहे थे। और जिस दिन प्रो राइडर 1000 का एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी आमिर माजिद उन्हीं के साथ थे। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जिस स्पॉट पे प्रो राइडर 1000 का एक्सीडेंट हुआ उस स्पॉट पे आमिर माजिद को भी होना चाहिए था, पर लेकिन वो वहाँ नहीं थे। सही बात है। अब बहुत से लोगों के मन में एक ख्याल आएगा कि जब दोनों साथ में ही राइड कर रहे थे तो एक्सीडेंट स्पॉट पे तो आमिर माजिद को होना चाहिए था, पर लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। अगर हम आमिर माजिद की बात सुने या फिर जो उसने अपनी वीडियो में बोला है, तो वो ये बोल रहा है कि मैं प्रो राइडर 1000 से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था और मैं टोल पे जाके उसका वेट कर रहा था, क्योंकि टोल की पर्ची उसी के पास थी। और जब उसको पता चला कि प्रो राइडर 1000 का एक्सीडेंट हो चुका है तो वहाँ पर गया था। पर लेकिन जो फैमिली है प्रो राइडर 1000 की, वो ये क्लेम कर रही है कि वो वहाँ पर गया नहीं, वो वहाँ से भाग गया। फिर अगर वो वहाँ पर गया तो उसने उसका जो 360 कैमरा लगा हुआ था 10R पे, मतलब प्रो राइडर 1000 की, जिसमें यह पता चलता कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है, वो भी आमिर माजिद ने निकाल लिया, क्योंकि वो डर चुका था कि कहीं उसमें मेरा नाम ना आ जाए या फिर मैं ना फंस जाऊँ उस केस में। और सबसे बड़ा मिथ कि प्रो राइडर 1000 का एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद बहुत सारी खबरें ये आ रही थी और उनकी फैमिली भी यही क्लेम कर रही थी कि ये हिट एंड रन का केस है। मतलब कि उनको पीछे से किसी ने हिट किया उनकी बाइक को और उनकी बाइक क्रैश हुई और उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। पर लेकिन जब पुलिस की स्टेटमेंट आई 2-3 दिन बाद, उसमें उन्होंने ये बोला कि ये एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ था। अब इसके पीछे पूरा का पूरा सच क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। उसके लिए तो हम पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट है और कुछ दिनों में हमको ये पता चल भी जाएगा। और साथ साथ उनका कैमरा किसने चुराया, वहाँ पर आमिर माजिद गया था नहीं गया था, वो सब भी कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। अब उस दिन क्या हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ प्रो राइडर का, ये तो हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। पर लेकिन गलतियां आमिर माजिद ने भी कम नहीं की हैं। उसने बहुत सी गलतियां ऐसी कर दी हैं जिसके बाद लोगों का शक उस पर जा रहा है। यहाँ तक कि प्रो राइडर की फैमिली का भी शक उस पर जा चुका है, जिसके चलते उन्होंने उसके ऊपर केस भी कर दिया है। ना तो वो उस दिन एक्सीडेंट स्पॉट पे था, ना ही वो हॉस्पिटल में था, ना ही वो अब तक प्रो राइडर की फैमिली से मिलने आया एक भी बार। खाली उसने कॉल की है और कॉल पे भी खाली उसने यही बोला है कि मैं कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, और वो अब तक नहीं गया है। यार ऐसी कैसी दोस्ती, मतलब जिस बंदे के साथ तुम इतने दिन रह रहे हो उसके साथ तुम उसकी लास्ट राइड में थे, यार इतना तो बनता है ना। उस बंदे की डेथ हो चुकी है यार, एक बार घर जाना तो बनता है, इतना तो करना ही चाहिए था। ऐसी कैसी दोस्ती है तुम्हारी। अब इस केस में आमिर माजिद का क्या होगा, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा और उस दिन एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था, ये सब चीज़ें सामने आनी अभी बाकी हैं। तो इसके ऊपर हम अभी कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते, कौन गलत है कौन सही है, यहाँ पर अभी ये नहीं बताया जा सकता। पर लेकिन प्रो राइडर के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अब प्रो राइडर का चैनल उनके फादर और उनकी सिस्टर संभालेंगे। उनके फादर ने खुद प्रो राइडर के चैनल पे आके ये वीडियो के थ्रू बताया है हमें कि वो अब उनके रेगुलर अब व्लॉग्स अपलोड करेंगे। तो उनके सब्सक्राइबर्स के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और मैं तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रो राइडर की फैमिली को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनकी फैमिली को अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं तो उनको भाई फुल सपोर्ट करता हूँ और आगे भी सपोर्ट करता ही रहूँगा। और लास्ट में मैं प्रो राइडर के लिए एक बार फिर से ये बोलना चाहूँगा कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ कहीं भी है खुश रहे।